हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के इंग्लिश के समर्पण सीरीज का पहला क्लास है। आप लोगों को हिंदी में जो है हम 100 क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट बताए हैं, जिसमें से 5 जो है फिक्स है, काहे कि हिंदी सब्जेक्ट आसान है इसीलिए 100 बताए हैं। लेकिन इंग्लिश के जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम आपको 40 को बताएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में लड़ जाएंगे। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन के लिए 2 वीडियो आएंगे। पहला क्लास आज है और दूसरा क्लास कल होगा। पहले क्लास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको समझते हुए जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए आज की सभा को जो है अपन भाई के साथ शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ डज महात्मा गांधी वांट हिज कंट्री मैन टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन। यानी कि महात्मा गांधी जी जो हैं अपने देशवासियों से जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन के साथ कैसा डील करना है उसके बारे में क्या बताते हैं। तो आंसर सुन लीजिए कि महात्मा गांधी से दैट, यानी कि महात्मा गांधी जी कहते हैं कि टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारत की जो सभ्यता है, टू एलिवेट द मोरल बीइंग, जो भारत की सभ्यता है वो जो है नैतिक उत्थान के बारे में बताती है। ठीक है, बट लेकिन दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लेकिन जो पश्चिमी सभ्यता है, इज टू प्रोपेगेट्स इमोर्टैलिटी, वो जो है क्या करती है, तो वो जो है अनैतिकता, यानी कि अनैतिकता का जो है प्रचार करती है। ही आस्क्ड हिज कंट्रीमैन, यानी कि जो है महात्मा गांधी जी जो हैं अपने देशवासियों से कहते हैं क्लिंग टू देयर सिविलाइजेशन, आप ठीक है अपनी सभ्यता को मानिए, इन द ग्रेट, ये अच्छी बात है, बट स्यून द मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेकिन जो है आधुनिक सभ्यता से आपको दूर रहना है। यानी एक लाइन में कहें तो महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आपको मॉडर्न सिविलाइजेशन से जो है दूर रहना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। ये क्वेश्चन ज्यादातर लोगों को याद ही होता है कि भाई सभ्यता का जो है वास्तव में मतलब क्या है। तो देखिए, सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, क्वेश्चन से ही जो है एक लाइन उठा लिए हैं। तो सिविलाइजेशन का जो है वास्तव में मतलब क्या है, तो इन द डेलिब्रेटेड एंड वॉलंटियरी रेस्ट्रिक्शन of wants, this alone increase and promoted contentment and real happiness and capacity for service। यानी कि जो है सभ्यता का वास्तव में जो है अर्थ यही है कि सभ्यता जो है आपको असली खुशी, यानी कि वास्तविक खुशी के बारे में बताती है, अकेले संघर्ष कैसे करना है उसके बारे में बताती है, आपको जीवन कैसे जीना है उसके बारे में बताती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड आवर एंसेस्टर डिसीज्ड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर लाइफ। यानी कि हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो विलासिता और आनंदमय जिंदगी को जो है क्यों जो है छोड़ दिए, त्याग दिए। ठीक है, तो गांधी जी जो है अपने ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में जो है ये बात कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो जो है लग्जरी और प्लेजर लाइफ को जो है त्याग दिए, बिकॉज, क्योंकि दे न्यू दैट फिजिकल नीड्स ऑलवेज रिमेन इन स्टेबल, यानी कि जो भौतिकें जरूरत हैं वो कभी भी स्थिर जो है नहीं रहती है। और हमारे जो पूर्वज हैं, डिड, आवर एंसेस्टर मीन्स हमारे पूर्वज, तो हमारे जो पूर्वज हैं डिड द राइट थिंग्स बिकॉज, वो जो है अच्छे सोचते हैं क्योंकि वी फाइंड दैट इवन रिच पीपल, और वो कहते हैं कि हमेशा जो अमीर आदमी होता है, रिच पीपल, लोग अनहैप्पी, यानी रिच पीपल जो है अनहैप्पी मतलब कि दुखी होते हैं, एंड मेनी पुअर आर हैप्पी। हमारे गांधी जी जो हैं कह रहे हैं, यानी हमारे पूर्वज लोग जो हैं कह रहे हैं कि भाई जो हमारे ये जो पूर्वज लोग में हैं, तो पूर्वज लोग सोचते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं जो बहुत ज्यादा दुखी हैं, लेकिन जो बहुत सारे गरीब लोग हैं वो खुशी है। इनफैक्ट हैप्पीनेस इज मेंटल कंडीशन, आपकी खुशी जो है आपके जो है दिमागी हालात पर निर्भर करती है,
ना कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेल्थ एंड पोजीशन, ना कि आपके पैसों और संपत्ति पे डिपेंड करती है। इसीलिए जो है हमारे पूर्वज जो हैं वो क्या किए, तो लग्जरी और प्लेजर लाइफ को जो है त्याग दिए। अगर एक लाइन में इसका उत्तर हमें बताना होगा तो हम यही बताएंगे कि हमारे पूर्वज ये बताना चाहते थे कि आप अगर दिमाग से स्वस्थ हैं, बिना चिंता मुक्त हैं, मतलब कि चिंता आपको नहीं है खाने पीने रहने की, तो आप जो है सबसे अच्छा जीवन जी रहे हैं। ना कि संपत्ति आपके पास है, आपके पास पैसा खूब है लेकिन आप दुखी हैं, तब वो जो है जीवन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज द डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो है शिक्षा का जो है क्या कॉन्सेप्ट है मेरे बाबू। तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन इन हिज एसे यहाँ पे काट के स्पीच डालेंगे, क्योंकि जाकिर हुसैन का जो है भारत इज माई होम स्पीच था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इन हिज स्पीच भारत इज माई होम एक्सप्रेसेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। The Dr. Zakir Hussain opinion about the education is that prime instrument of national purpose and national character, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो है कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, तो कॉन्सेप्ट और एजुकेशन जो है किसी भी राष्ट्र का जो है प्रमुख साधन है राष्ट्र के जो है विकास में और राष्ट्र को जो है का आगे बढ़ाने के लिए। प्रमुख साधन क्या है, तो भाई एजुकेशन। ठीक है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन जो है कौन बताए हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेलमेड, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भाई ओवरवेलमेड मतलब कि जो है किस बात को लेके जो है बेचैन है। ठीक है, ओवरवेलमेंट मीन्स ये भी कह सकते हैं कि किस बात को सुनकर जो है चिंतित हैं। चलिए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इन हिज ऐसे नहीं, यहाँ पे स्पीच होगा, बार बार जो है यहाँ पे ऐसे लिखा गया है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इन हिज स्पीच भारत इज माई होम से दैट ही इज ओवरवेलमेड, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है अपने स्पीच भारत इज माई होम में कहते हैं कि वो जो है चिंतित इसलिए हैं, ट्रस्ट हिज पीपल हैव पोलेसेड, यानी कि उन पे जो है लोगों ने विश्वास करके जो है उन्हें भारत के जो है सबसे हाईएस्ट ऑफिस से, यानी कि सबसे बड़े ऑफिस राष्ट्रपति भवन में बैठाया है और अपना कार्यभार संभालने के लिए कहा है। तो उसी को लेकर चिंतित है कि इस कार्यभार को जो है कैसे हम लोग संभालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट एंड एनिशिएंट पीपल। यंग का मीनिंग यहां पे गलत है, तो देखिए व्हाई डज जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एनिशिएंट पीपल, यानी कि जो है जाकिर हुसैन जो है बुजुर्ग लोगों का यंग राज्य जो है किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्यों कहते हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्स इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत को यंग राज्य का युवा, यानी कि युवा अरे यार, तो यहाँ पे पूर्वज लोगों का जो है यंग राज्य कहते हैं। पूर्वज लोगों का यंग राज्य जो है कौन कहते हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन किसको कहते हैं, तो इंडिया को कहते हैं। इट इज सो बिकॉज क्योंकि आवर पास्ट इज नॉट डेड, क्यों कहते हैं, तो हमारा जो भूतकाल होता है वो कभी भी मरता नहीं है, डेड मीन्स मरता नहीं है, एंड स्टैटिक यानी कभी भी वो ना ही मरता है ना ही स्थिर रहता है। इट इज लाइव एंड डायनेमिक, यानी कि ये जो है हमेशा चलते जीवित रहता है और अस्थिर रहता है। आवर एनिशिएंट कल्चर, यानी कि हमारे जो पुराने जमाने के जो सभ्यता संस्कृति है, इज लाइव, यानी कि वो जो है जीवित है, एंड वी कैन मेक आवर फ्यूचर, और वो हमारे भविष्य बनाने में जो है मदद करती है ऑन द बेसिस ऑफ आवर एनिशिएंट पीपल ब्लेसिंग, और हमारे जो पूर्वज लोग हैं हमारे फ्यूचर बनाने के लिए जो है हमें आशीर्वाद भी देते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट ड्रेस डिड द ऑथर गो टू द मिनिस्टर अलोंग विथ नानू काका। ठीक है,
क्वेश्चन आपसे कहा है इन व्हाट ड्रेस विद द ऑथर गो टू द मिनिस्टर अलोंग विथ नानू काका, यानी कि नानू काका मिनिस्टर से मिलने के लिए जो है कौन सा ड्रेस पहन के जाते हैं। तो आपको पता ही है लेखक जो है नानू काका के साथ मिनिस्टर से मिलने लेखक जो है कौन सा ड्रेस पहन के जाता है। तो नानू काका के साथ जब लेखक जाता है तो द ऑथर यानी कि लेखक वेंट देयर इन द जोधपुरी कोट, यानी वे जो है जब जाता है मिनिस्टर से मिलने तो जोधपुरी कोट और उसके बाद ऑरेंज कलर की टर्बन टोपी जो है पहन करके नानू काका के साथ जाता है मिनिस्टर से मिलने। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बाबू। क्वेश्चन है व्हाई आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूशन मार्टिन लूथर किंग टॉक्स अबाउट, यानी कि ट्रायल्स और ट्रिब्यूशन यानी कि परीक्षण और क्लेश है। परीक्षण और क्लेश का मतलब जो है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा जो है इसका क्या मतलब है। तो देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है अपने स्पीच आई हैव अ ड्रीम में कहते हैं अबाउट द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूशन फेसेड बाय द नेग्रोज, ये परीक्षण और क्लेश जो है जो नेग्रो जाति हैं वो जो है अभी भी सह रहे हैं। इन द जेल वेयर दे हैड द फेसेस क्रिएटिव सफरिंग ही टॉक्स अबाउट द सफरिंग कॉजेड बाय द देयर सिग्रेशन, यानी कि परीक्षण और क्लेश वाई आर द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूशन मार्टिन लूथर किंग जूनियर टॉक अबाउट, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है किस परीक्षण और क्लेशों के बारे में बातचीत करते हैं। तो इसका उत्तर आप बताइएगा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है अपने भाषण आई हैव अ ड्रीम में जो है वो निगरों के परीक्षण और क्लेशों के बारे में बातचीत करते हैं कि आज भी निगरे जनजाति के लोगों को जो है बहुत सारे क्लेशों का बहुत सारे परीक्षणों का जो है सामना करना पड़ता है। ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन है व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर से अबाउट द लाइफ ऑफ नेग्रोज, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं नेग्रोज के जीवन के बारे में क्या कहते हैं। नेग्रोज जो है वो जनजाति के लोग होते हैं जो बहुत काले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मार्टिन लूथर किंग नेग्रो जनजाति के बारे में क्या बात करते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग अबाउट लाइफ ऑफ नेग्रोज दैट द लाइफ ऑफ नेग्रोज इज स्टिल सैडली क्रिप्लेड, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है नेग्रो के जीवन के बारे में बातचीत करते हुए कहते हैं कि नेग्रो का जीवन जो है काफी दुख भरा है। बाय द manacles of segregation and the chain of discrimination, they still live on lonely land and in poverty। अब क्यों जो है उनका जीवन जो है दुखी है, तो आज भी जो है उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। they still live on a lonely land and is a poverty, जिसके कारण जो है उनका जीवन जो है गरीबी में है। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट, यानी कि हमारे जो है देश हमारे विकास में आग का जो है क्या रोल है। तो हमारे विकास में जो है आग का काफी रोल है। देखिए बर्टन रसेल जो है अपने ऐसे आइडियाज दैट हैव हेल्प इन माइंड में कहते हैं दैट द इन्वेंशन ऑफ फायर, यानी कि जब आग की खोज हुई तो ये प्रूव हो गया कि एगो जो है हमने माइलस्टोन का जो है, माइलस्टोन कहने का मतलब कि एगो रिकॉर्ड बनाया भारत इन आवर डेवलपमेंट, अपने विकास में जो है एगो रिकॉर्ड बनाया। वी बिगेन टू फ्राई आवर फूड, जब आग का विकास हुआ तो हम लोग खाना को जो है पका करके खाने लगे। इन एक्वांटेड अस विथ क्रिएटिंग लाइट इन द डार्कनेस एंड प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम विल्ड एनिमल, और हम लोग जो है पहले जंगली जानवरों से बचाव के लिए जो है आग का प्रयोग करते थे। हमको नहीं पता था कि हम लोग भोजन को आग से पका सकते थे, तो पहले आदि मानव जो है जंगली जानवरों से बचाव के लिए जो है आग का प्रयोग करते थे। अंधेरों को दूर करने के लिए आग का प्रयोग करते थे। लेटर ऑन इट रिजल्टेड इन द आर्ट ऑफ कुकीज, और उसके बाद जो है आग से जो है खाना बनाने का जो है हम लोगों को पता चला, तो विकास जो है अब आप देख सकते हैं, है कि नहीं। चलिए आग के बारे में क्या बात करते हैं, तो ये जो है आपको पता चल गया। क्वेश्चन है व्हाई डिड द राइटर नॉट माइंड हर होस्ट ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ रूम,
यानी कि राइटर जो है, राइटर जब उसे एगो रूम के कोना में बैठा करके खाना खिलाया जाता है तो राइटर को जो है ये बुरा नहीं लगता है। क्यों भाई? तो द राइटर नॉट माइंड हर होस्ट ईटिंग इन द अपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम बिकॉज राइटर को बुरा नहीं लगता है जब उसको एगो कोना में जो है बैठा के खाना खिलाया जाता है। क्योंकि बुरा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि बाय देन शी न्यू दैट ईटिंग, क्योंकि वो जान गई थी कि अब जो है उसे किस प्रकार जो है यहाँ पे जो है खाना, यहाँ कहने का मतलब कि वो राइटर जो थी वो जान गई थी कि यहाँ पे जो है मेहमानों को जो है घर के कोना में बैठा के खाना खिलाया जाता है। इन दैट मैनर वॉज अ कस्टम ऑफ द होस्ट कास्ट एंड इट वॉज नॉट हॉस्पिटैलिटी, और ये जो है सम्मान देने का एक तरीका था गांवों में कि घर के कोना में बैठा करके मेहमानों को खाना खिलाना। ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, हाउ डिड सेबई फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट? जब सेबई का कंप्लेन उसके टीचर उसके पिताजी से करते हैं तब पिताजी का क्या रिएक्शन होता है? तो सेबई के पिताजी जब ये सुनते हैं, सेबई फादर वॉज वेरी एंग्री व्हेन द टीचर्स कम होम एंड कंप्लेंट। सेबई के पिता जो है बहुत ज्यादा खिसला जाते हैं जब उसके टीचर जो है घर पर आकर जो है सेबई के कंप्लेंट करते हैं। एज हिज फादर वॉज नॉट एट होम, और जब कंप्लेंट करते हैं तो उस समय उसके पिताजी घर पे नहीं होते हैं। हिज मदर हैज टू बी बियर ऑफ द इंसल्ट, और उसकी माता का जो है का तब टीचर इंसल्ट करता है ऑन हिज कमिंग बैक, और जब उसके पिताजी घर पर आते हैं सेबई मदर नरेटेड द इंसिडेंट, और सेबई की माँ जो है ये पूरा इंसिडेंट उसके पिताजी को बताते हैं। हियरिंग इट, जब वो ये सुनते हैं, हिज टू फादर वॉज वेरी एंग्री, तो जब जो है सेबई के पिताजी जो है बहुत ज्यादा खिसलाते हैं। एंड स्मैशड ऑल हिज गॉड्स एंड थ्रू देम ऑन द स्ट्रीट्स, उसके बाद उसके पिताजी जितने भी सेबई कद्दू को इकट्ठा किया था सबको तोड़ फोड़ देते हैं और उसके बाद जो है उसे रोड पे बिग देते हैं। ठीक है। चलिए, सेबई इज नाउ इंग्रेसेड इन हिज पिक्चर, Sebai is now ingressed in his picture. He is no longer feel any bitterness toward the teacher. यानी कि सेबई जो है, सेबई इज नाउ इनग्रेसेड, सेबई जो है अब वो क्या करता है इन हिज पिक्चर, वो पिक्चर में जो है क्या करता है, इज नो लॉन्गर फील एनी बिटरनेस, और वह जो है लॉन्गर फील नहीं करता है एनी बिटरनेस toward the teacher. The Sebai, a 12 years old boy, was deeply interested in buying and collecting the gods. सेबई जो है एगो 12 साल का लड़का है जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि तो ये जो है कद्दू को इकट्ठा करने में, उसको खरीदने में, और वो मार्केट से जो है जब सेबई गुजरता है तो वो हमेशा जो है कद्दुओं को ही देखते रहता है। सडनली ही काउट साइट ऑफ वन विच वाज अबाउट 5 इंचेस लॉन्ग, तो उसको जो है अचानक एक रोड पे जो है 5 इंचेस लॉन्ग कद्दू मिलता है। समथिंग अबाउट इज मेड सेबईज हार्ट बीट फास्टर, और ये जब वो देखता है तो उसका हार्ट बीट जो है काफी ज्यादा तेज हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अ यंग सिलहेटी ओमेन? यानी कि सिलहेटी ओमेन को जो है गर्भवती होने के दौरान क्या रिवॉर्ड दिया जाता है? तो जर्मन ग्रीर जो है अपने ऐसे ए चाइल्ड इज बोर्न में जो है कहते हैं कि यंग प्रेग्नेंट सिलहेटी ओमेन, यानी जब एक युवा महिला जब गर्भवती होती है तो वो अपने माँ के घर जो है कुछ दिनों के लिए अपने बच्चे को जो है पालने जाती है। कहने का मतलब जब एक युवा महिला गर्भवती होती है तो अपने ससुराल से अपने नैहर जो है अपने माँ के यहाँ जाती है उस बच्चे का अच्छा से देख रेख हो, इसलिए देयर शी हैज द अपॉर्चुनिटी टू लिव विथ हर ब्रदर एंड सिस्टर, और उसे एक मौका मिलता है अपने भाई और बहनों के साथ रहने का। देयर सी गेट ऑल द अटेंशन एंड केयर, और वहां पे अच्छी तरह से जो है उसका देखभाल करते हैं।
ठीक है। इन फैक्ट द होल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, और पूरे जो है गर्भवती महिला, पूरे गर्भधारण के दौरान जो है उस महिला का जो है उसके माता के घर पे जो है काफी अच्छा से देखरेख किया जाता है ऑफ सेलिब्रेशन। और इस चीज को प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के जो पीरियड होते हैं, मतलब कि जो समय काल होते हैं, समय अंतराल होते हैं, उस समय अंतराल को जो है सेलिब्रेट भी किया जाता है। थॉस द मदर्स अचीवमेंट इज सेलिब्रेटेड विच इज रिवॉर्ड ऑफ प्रेगनेंसी। और उस समय जो है प्रेगनेंसी के दौरान जो है, प्रेगनेंसी के बाद जब वो मदर बन जाती है, यानी कि मां बन जाती है, तो इस चीज पे जो है उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन द मेडिकल फील्ड, यानी कि मेडिकल फील्ड में जो है पॉवर्टी का इंपैक्ट क्या है। तो अकॉर्डिंग टू जर्मन ग्रीर, यानी जर्मन ग्रीर के अनुसार, इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन द मेडिकल फील्ड, यानी कि काफी ज्यादा जो है पॉवर्टी का जो है इफेक्ट पड़ता है मेडिकल फील्ड पे। कल्चर डोमिनेंसेस एंड वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि पश्चिमी जो टेक्नोलॉजी है उसका जो है मेडिकल फील्ड पे जो है काफी ज्यादा जो है प्रभाव पड़ा है। मेडिकल फील्ड में जो है पश्चिमी सभ्यता के मशीनों का उपयोग करने से जो है काम जो है जल्दी होने लगा है। ठीक है, चलिए, आर देयर रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्रेस इन टाइम ऑफ वार, यानी कि जो है जब क्या बोलते हैं, तो जब युद्ध के दौरान, कहने का मतलब कि जब वर्ल्ड वार होता है, जब वर्ल्ड वार, तो क्या उस समय जो है प्रेस को जो है प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यस, बिल्कुल, देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वार। इन फैक्ट ऑल लिबर्टीज एंड रिस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ वार। बिल्कुल, उस समय जो है जब वार होता है, तो वार के समय यानी कि युद्ध के दौरान जो है देश में सभी तकनीकी चीजें जो हैं वो क्या कर दी जाती है, तो प्रतिबंधित कर दी जाती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट। What was the great lesson that India had teach the West, यानी कि इंडिया जो है वो जो है वेस्ट से, यानी कि पश्चिमी से जो है कौन सा ग्रेट लेसन जो है सीखा। तो पर्ल एस बक के अनुसार वो अपने ऐसे इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइस में कहते हैं दैट द ग्रेट लेसन, यानी एक अच्छा जो है पाठ इंडिया हैड टू टीच द वेस्ट, इंडिया जो है क्या करता है, तो वेस्ट को सिखाता है, और वो क्या है, तो वो है मानवता। क्वेश्चन आपसे यही पूछा है कि भाई वो कौन सा ग्रेट लेसन है जो इंडिया से जो है कौन, तो ये जो है वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी देश जो है सीखता है। तो परलेस बक जो है अपने ए से इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइस में कहते हैं कि वो लेसन है जो इंडिया से वेस्ट सीखता है, यानी पश्चिमी देश सीखता है, वो लेसन है ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता के बारे में सीखता है। क्योंकि जो भारत का जो है कल्चर है और जो भारत का जो है ट्रेडिशन है वो काफी अच्छा है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वेयर द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया रेस्टलेस एंड इम्बिट्रेड, यानी कि यहाँ के लोग जो हैं वो बेचैन हैं और वो जो हैं अस्थिर हैं। बताइए, द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया वेयर डिसअपॉइंटेड विद द ब्रिटिश रूल, यहाँ पे जो है अंग्रेजों का जब जो है नियम कानून था, बिकॉज दे वेयर नॉट हैप्पी टू लिव अ लाइफ और स्लैवरी। तो यहां पर जब अंग्रेजों का शासन था, क्योंकि देखिए द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया वेयर डिसअपॉइंटेड विद द ब्रिटिश रूल, जब भारत पे जो है अंग्रेजों का शासन था तो वो समय जो है भारत के लोग जो हैं काफी ज्यादा बेचैन थे। क्यों बेचैन थे? क्योंकि दे वेयर नॉट हैप्पी टू लिव, वो अपने जीवन से जो है काफी खुश नहीं थे। लाइफ इज अ स्लैवरी, और उनका जीवन जो है गुलामी में गुजर रहा था। एज सच देयर वेयर रेस्टलेस एंड इम्बिटेड, इसी कारण जो है वो लोग बेचैन जो है थे कि हमको इस गुलामी से आजादी कब मिलेगा। हाउ इज लेमो ग्रीटेड बाई चुबुको, लेमो जो है चुबुको का स्वागत कैसे करता है? तो लेमो जो है चुबुको का स्वागत जो है वेलकम बोल कर करता है। ठीक है, लेमो इज ग्रीटेड बाई चुबुको बाई सेइंग वेलकम एंड शेकिंग हैंड विथ लेमो। लेमो जो है चिबुको का स्वागत जो है
का तब वेलकम बोलकर करता है। ठीक है, चलिए हो गया आज का 20 क्वेश्चन। समर्पण सीरीज इंग्लिश का जो है ये पहला क्लास रहा। आपको जो है रियल में अच्छा लगा होगा। जिनका इंग्लिश कमजोर है उनको याद नहीं हुआ होगा, तो बस आपको क्या करना है, इसको कॉपी पे जो है हाथ से लिखना है और लिख लिख के जो है रट जाना है, याद कर जाना है। 5 गो क्वेश्चन पूछेगा, एगो क्वेश्चन 2 नंबर के होता है, तब 5 गो क्वेश्चन 10 नंबर आपको इंग्लिश में दिलवाएगा। जो भी आज करें क्लास, इसमें से 2 गो क्वेश्चन जो है फिक्स है कि आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।